Hello everyone, my name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन नाम से आप सभी लोग फेमिलियर होंगे ही। तो इससे पहले कि हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में जानें और इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम लोगों को कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो जो कार्बन है, कार्बन की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसको आपको पूरे चैप्टर में ध्यान में रखना है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और जो कार्बन है अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 6। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। इवन इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6। ओके, ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। और क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 6 + 6 कितना होता है, 12। तो ये इसका मास है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6 है। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अबाउट 118 एलिमेंट्स हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। उन इतने सारे एलिमेंट्स को छोड़कर हम लोग कार्बन को अलग से पढ़ रहे हैं, अलग चैप्टर बनाया गया है इसका। तो कोई ना कोई खासियत तो होगी इस कार्बन के अंदर जिसकी वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें वो खासियत क्या है, देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन हर जगह आपको यूज़ की जाती है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी है, कार्बन की बनी है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज में भी कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, उसमें भी तो कार्बन प्रेजेंट है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट है। इवन जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है, हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसको आप चाहे अपनी कॉपी पे नोट कर लो कि अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में कितनी कार्बन प्रेजेंट है, 0.02% कार्बन प्रेजेंट है। और वो भी आपको ऐसे ही कार्बन नहीं मिलेगी, ये ऐसे ही कार्बन कार्बन पड़ी हुई है। ये कार्बन मिनरल्स की फॉर्म में मिलेगी हमें अर्थ क्रस्ट में, चाहे वो कार्बोनेट है, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, चाहे कोल है, चाहे पेट्रोलियम है। यानी कि मिनरल्स की फॉर्म में हमें मिलती है। और अर्थ क्रस्ट में मिनरल की फॉर्म में जो हमें कार्बन मिल रही है वो कितनी है, वो है 0.02%। वहीं एटमॉस्फेयर में भी कार्बन प्रेजेंट होती है। तो एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन प्रेजेंट है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी पे कि एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो जो कार्बन है ये हमें एटमॉस्फेयर में भी मिलती है, अर्थ क्रस्ट में भी मिलती है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिलती है। कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल्स। फ्यूल क्या होता है, अब पढ़ा है आपने 7th क्लास में भी फ्यूल। तो फ्यूल का मतलब क्या हुआ, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम लोग जलाते हैं, जिनकी बर्निंग होती है, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूल बोल देते हैं। तो जो वुड है, फ्यूल है ना ये, इनको जलाते हैं हम, वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे जो फ्यूल्स हैं उनमें भी क्या चीज़ प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ये फ्री स्टेट में भी मिलती है हम लोगों को, ज़रूरी नहीं है कि कार्बन हमेशा हम लोगों को यूं ही मिलेगी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, यानी कि किसी और चीज़ के साथ मिक्स हुई होगी तभी मिलेगी हम लोगों को, कंपाउंड ही मिलेंगे इसके, ऐसा नहीं है। ये हमें फ्री स्टेट में भी मिलती है। तो फ्री स्टेट में किस किस चीज़ में मिलेगी, डायमंड में मिल सकती है, ग्रेफाइट में मिलेगी और फुलेरीन के अंदर मिलेगी। यानी कि फ्री स्टेट में कार्बन हमें डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन में मिलती है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ना कार्बन ही प्रेजेंट होती है, किसी और चीज़ के साथ इन्होंने बॉन्डिंग नहीं बनाई होती, किसी और के साथ कंपाउंड नहीं बनाया होता। अब बात आती है बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन से पहले
आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जब कोई कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किसी फोर्स की वजह से जुड़ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड बन गया। राइट, इतना समझ आ गया आपको बॉन्ड, कि जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किसी फोर्स की वजह से जुड़ गया तो उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग। अब जुड़ गया इसका मतलब ये थोड़े भी है कि बड़ी रस्सियाँ बन जाएंगी उनके बीच में, बड़ी रस्सी आ जाएगी असली रस्सी की तरह कि ये जोड़ नहीं टूटेगा। अब ऐसा नहीं होता, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है किसी वजह से, वो वजहें अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है, और उनके बीच में जो फोर्स आई उसी की वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग फिर बॉन्ड बोल देंगे। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, शायद आपने पहले पढ़ा हो या शायद हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बॉन्ड तो आपको पता लग गया। बॉन्ड होते हैं मेनली दो टाइप के, ये वर्ड वैसे आपने दोनों ही सुने हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। कितने टाइप के बॉन्ड हैं? टू टाइप के। कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है तब बनता है आयनिक बॉन्ड। वो एक्सचेंज आइदर हो सकता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो या फिर हो सकता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, तब बनता है आयनिक बॉन्ड। इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। कोवलेंट बॉन्ड अभी आप ऐसे ही समझ लो। कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, कोई गेन नहीं कोई लॉस नहीं, सीधे क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अभी डिटेल में देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने बात की आयनिक बॉन्ड की। एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जी? इसमें प्रेजेंट होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, अगर हमने ऐसा स्ट्रक्चर बताना हो, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताना हो, तो अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, राइट। उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितने हो गए हमारे पास टोटल? 8 बाहर 2 अंदर, 8 और 2 कितने हो गए? 10। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो ये आ जाएगा उससे भी बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कोई भी एटम, दुनिया में कोई भी चीज़ है, वो हमेशा स्टेबल रहना चाहती है। अगर इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको देखिए, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? ये जो शेल है ना, ये शेल पूरी तरह से फिल होने चाहिए, यानी कि सबसे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाहर वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये होता है सिस्टम इसकी बैलेंसिंग का। स्टेबल होने के लिए इनको चाहिए पूरे पूरे फुल हो, इनके ये जो शेल हैं वो पूरे फुल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा, तो ताकि ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड रहे, यानी कि पूरा स्टेबल रहे, और जिसको हम बोल सकते हैं कि इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। नोबल गैस कौन सी होती है? एक का ही एग्जांपल दे रही हूँ मैं इस टाइम आपको, हीलियम का। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो तो अंदर वाले शेल में आ गए और ये फुली फिल्ड हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग नोबल गैस। यानी कि नोबल गैस क्या होती है? जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, आराम से मज़े से बैठे हुए हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मज़े से अपनी ही शेल्स के अंदर, ना किसी से लेना ना किसी से देना, मज़े लगे हैं इनके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल गैस, जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत ना ही देने की ज़रूरत है। तो हर एक चीज़ चाहती है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बने? नोबल गैस बने। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है सोडियम के पास, तो ये क्या कोशिश करेगा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दूं, कहीं दे दूं मैं इस इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ये
लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये सोडियम, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। याद रखना, जब भी कोई चीज़ लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन को तो उसके सिर के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये कौन सा, एक और चीज़ क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17। चलिए फिर से फिल करते हैं इनको, 2 8 यहाँ, 8 और 2 कितना हो गया, 10, बच गए 7, बाहर वाले में कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। अब अगर बाहर वाले शेल में 7 है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और स्टेबल होने के लिए, इस वाले एटम को अब 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसके लिए ये क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कहीं से और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसके सिर पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब हमने बात की सोडियम के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, यानी कि सोडियम को किसी को देना है और क्लोरीन ने किसी से लेना है इलेक्ट्रॉन एक, तो इसलिए ये दोनों बोलते हैं कि चलो चलो तूने देना है इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दे, ये बोलता है ऐसा सोडियम कि क्लोरीन कि अगर तुझे देना ही है इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दे, हम दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। तो फिर क्या करता है सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और ये दोनों आपस में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं अपना आयनिक बॉन्ड बनाकर, और इसका नाम बन जाता है NaCl, जिसको हम लोग अपने कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं हम जिसको, हम सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ, क्योंकि इसके अंदर या तो लूज हुआ इलेक्ट्रॉन का या तो गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का। अब एक और बात आती है जिसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ शेयरिंग करना। मान लो हाइड्रोजन का एग्जांपल देती हूँ, सबसे इजी, सबसे पहले आपको, फिर बाद में देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब मान लो इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कहीं रिमूव कर दिया, तो बेचारे के पास 1 ही तो इलेक्ट्रॉन था, है ना, उसको भी दे दिया तो क्या बचा इसके पास, कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो इसलिए ये क्या करता है, एक और हाइड्रोजन को बोलता है कि आओ हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस हाइड्रोजन के पास भी कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही हाइड्रोजन ने ना तो गेन किया ना ही लूज़ किया, बल्कि शेयरिंग की, बोला कि साथ साथ रहेंगे हम लोग और शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की। ना तो तूने लूज़ करना ना गेन करना, ना ही मैंने लूज़ करना ना ही मैंने गेन करना, बस साथ साथ में दोस्त बनकर रहेंगे हम लोग और एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे मज़े से। दोनों को फीलिंग आती रहेगी कि मेरे पास भी 2 हैं, दूसरे को लगेगा कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और इसी शेयरिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। और ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन के अंदर। कैसे बनता है इसे देखेंगे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।